राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई डी ट्रिपल एस बी की रीजनिंग के पीवाईक्यू सीरीज में। तो भाई मैं बता दूं, हमने जो है ना डी ट्रिपल एस बी की मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की दोनों की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो भाई उसमें जो है ना रिसेंट मंथ्स में जितने भी एग्जाम हुए हैं या फिर इसमें हम देख रहे हैं अभी जेल ऑर्डर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो भाई आज रहने वाला है हमारा सेट नंबर 4। तो सेट नंबर 4 रहेगा। इससे पहले जो है हमने 3 सेट कंप्लीट कर दिए रीजनिंग के। और मैथ्स में जो है हम 21 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। तो भाई मैथ्स में जिसकी वीक हो ना भाई, इनमें से ही प्रैक्टिस कर लो, इनमें से ही फंसवा दूंगा सारे क्वेश्चन, ठीक है। ये सेम टाइप के क्वेश्चन आने हैं। तो रीजनिंग की और मैथ्स की तो गारंटी है, यहाँ से जो है ना 80 में से 70 प्लस तक नंबर आराम से आ जाएंगे अगर इनसे भी प्रैक्टिस करते रहे तो, ठीक है। तो आज रहने वाला है हमारा 19 जून का शिफ्ट सेकंड सेकंड शिफ्ट का सेट रहने वाला है रीजनिंग का। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सिमिलर टू एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिट और प्राइम नंबर ओनली। तो 5 और 19 क्या है? दोनों प्राइम नंबर है। तो भाई ये ऑप्शन में भी हमें देखना है कौन दोनों प्राइम नंबर है। 90 तो डिविजिबल वाला नहीं होगा। ये भी 77 से हो रहा डिविजिबल, ये भी हो जाएगा। तो 41 और 83 एक ऐसा पेयर है जो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद से डिवाइड हो या फिर वन से हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। सेकंड क्या है? ओनर को क्या लिखा है? इस फॉर्म में लिखा है। तो ये देखो HONOUR, तीन तीन को मतलब राइट से लेफ्ट लिखा है, तो इसमें भी ऐसे लिखेंगे SILENT। तो वही ये रहा अपना ऑप्शन। तो पैटर्न समझने होते हैं बस थोड़ा बहुत। अब देख लो, ये रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया। अश्विन रैंकिंग ग्रुप ऑफ बॉयज इज 17 फ्रॉम द टॉप। ऊपर से टॉप से 17 है और बॉटम से 11th है। तो बताओ टोटल बॉयज कितने हैं? तो भाई ये फॉर्मूला पहले ही बताया था, टॉप प्लस में बॉटम इज इक्वल्स टू में टोटल कितने स्टूडेंट हैं उनमें एक जोड़ दो। ये फॉर्मूला है, इसका डायरेक्ट जो है ना याद होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर देंगे। 17 + 11 इज इक्वल टू में टोटल प्लस 1। तो टोटल कितना आ जाएगा? 17 और 11, 28 - 1 कितना हो गया? 27। ठीक है, तो ये भी अपना ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन का। हाउ इज द हस्बैंड ऑफ राकेश मदर ओनली डॉटर। तो राकेश की मदर का ओनली डॉटर मतलब इसकी बहन का हस्बैंड, हस्बैंड ऑफ। तो इसकी बहन का हस्बैंड क्या लगा राकेश का? तो राकेश का लगा भाई ब्रदर इन लॉ, मतलब सिस्टर का हस्बैंड। ये रहा ऑप्शन। तो क्लियर है ये भी। नेक्स्ट क्या है? इसमें ओड वन आउट बताना है। तो देख लो, इसको जो है ना फिगर को जो है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रखा है। तो देख लो, अब जिसको ऐसे रोटेट करा है तो देख लो, इसमें ये शेडेड वाला ऊपर है, इसमें भी मतलब इसमें ऊपर है। पर इसमें क्या है? इसमें नीचे की साइड हो गया। इसमें ऐसे रोटेट करेंगे, इसमें भी ऊपर की साइड है। तो देख लो, एक यही ऑप्शन है जिसमें नीचे की साइड है। तो ये अपना हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। ओड वन आउट, बाकी सब में ऊपर की साइड था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका स्टेटमेंट बेस। 5 men नेमली असित, B, R, K और P सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। तो भाई नॉर्थ की उसमें बिठा दो। ए इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। तो ए को जो है ना सबसे लेफ्ट में बिठा दो, उसके राइट में 4 बंदे बैठेंगे, 1, 2, 3 और 4। अब बी इज सिटिंग बिटवीन A एंड K। तो ए और के बीच में बी को बिठा दो। के इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन तो बी और पी के बीच में के बैठा है। तो if Piyush is sitting immediately to the left of Raju from the right hand। तो मतलब राजू के राइट में पी बैठा है, राजू के लेफ्ट में पी। तो बताओ हु इज सिटिंग ऑन द राइट हैंड ऑफ लाइन। तो राइट हैंड में आर है भाई, आर ये रहा। तो जो जैसे बोलता है ना उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं ये। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, आज के ट्रेंड के हिसाब से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे ऐसे इस टाइप के, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर से देख लो, 25 है लेफ्ट से, 17 है राइट से। तो बताओ टोटल कितने हैं? तो 25 + 17 इज इक्वल्स टू में टोटल +1। 25 और 17 कितना हो गया? 32। 42 - 1 कितना हो गया? 41। तो ये भी अपना क्लियर है। नेक्स्ट है डिनोट का। तो 18 एस मतलब माइनस, 22 डी मतलब डिवाइड, 2 ए मतलब +8 और एम क्या है? ×5। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग 18 - 11 +40, 40 + 18 50, 58 - 11 47। तो अपना भाई ये भी क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाउ मच सच सिंबल्स आर देयर इन द गिवन सीरीज विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर। मतलब सिंबल है ना ऐसे, इसके बाद लेटर होना चाहिए। लेटर, लेटर मतलब ये रहा टी, अल्फाबेट है ना। तो एक तो ये हो गया एक। अब एक ये रहा, दो। अब डायरेक्ट इनके बाद सिंबल, सिंबल ढूंढो अगला, ये रहा। इसके बाद भी है, अगले सिंबल के बाद यहाँ पे तो नंबर है, ये नहीं होगा। इस सिंबल के बाद भी नंबर है,
इसके बाद ये रहा, इस सिंबल के बाद लेटर है, और इस सिंबल के बाद भी लेटर है, इसके बाद नंबर है, ये नहीं होगा। तो देखो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो भैया ऐसे काउंट कर लिया करो इनको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंगफुल सीक्वेंस बेस्ड ऑन द ह्यूमन बॉडी। तो नेक, टीथ, वेस्ट और नी। तो सबसे पहले आएगा भाई टीथ 2, उसके बाद नेक आएगी 1, उसके बाद वेस्ट आएगी कमर, फिर नी, घुटना 2 1 3 4, ऊपर से नीचे की तरफ अरेंज कर रखा है बस। नेक्स्ट है सिलोजिज्म का। तो सिलोग के भाई 3 4 क्वेश्चन आते हैं, इनको कर लेना, फिर छोड़ के मत जाना इनको। यूट्यूब से देख लो या तो सर्च कर लेना वीडियो, ऑल CRD। तो 150 क्या पूछा है, कंक्लूजन क्या है, ओल DRP। ओल डी मतलब ओल मतलब 100 होता है, डी यहाँ तो 50 है, तो नहीं होगा, कैंसल। ओल CRP, ओल सी मतलब यहाँ 100 होना चाहिए था, ओल CRP, तो ये भी नहीं होगा। तो भाई दोनों, नीदर नॉर, नीदर वन नॉर टू। इसको जो है ना वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, किसी ने वेन डायग्राम से पढ़ा हो तो भाई उसके अकॉर्डिंग कर लेना, सोल्व होना। नेक्स्ट क्या है, 26 माइनस, यहाँ -3 हुआ है, यहाँ -4, यहाँ -3, फिर -4, यहाँ -3, तो अब क्या होगा, -4 होगा। तो 9 -4 5। भाई पैटर्न समझना होता है बस। यहाँ क्या दे रखा है, 80 से 9 है, तो देखो मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करके देख लिया करो। अब यहाँ देखो 9 का स्क्वायर दे रखा है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, उसमें से एक घटा रखा है। तो अब यहाँ से ही देखेंगे किसके स्क्वायर में से एक घटा रखा है, 16 के स्क्वायर है ना 256, उसमें से 1 माइनस कर रखा है, तो देख लो 255। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट फिर से इस टाइप का क्वेश्चन है, 4y मतलब मल्टीप्लाई 2w होता है प्लस 5x माइनस 8z 2, -4, 8 + 5 -4, 8 + 1 9। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, क्या है, सर्कुलर टेबल के अकॉर्डिंग बैठे हैं ये। सर्कुलर टेबल में 1 2 3 4 5 6 फेसिंग द सेंटर, तो भाई 6 जनों को बिठा दो। दो कंडीशन लेके चलेंगे स्टार्टिंग से ही, कि बाद में दोबारा ना आना पड़े। इनको जो है ना सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के कई क्वेश्चन आते हैं, इसमें तो 6 बंदे हैं, बाकी 6 7 8 तक भी आ जाते हैं, 3 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, PKRSTU। तो S इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ T, तो T को यहाँ बिठा दो। T कहाँ बैठा है, इसके राइट में, एस के इमीडिएट राइट में। अब क्या बोला है, आर इज बिटवीन पी और के, तो पी और के बीच में आर है, पर यहाँ तो अब तक पी और के और आर है नहीं, तो अब इसको छोड़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। यू इज बिटवीन टी और पी, तो टी है ना, टी और पी के बीच में यू को बिठा दो। अब इससे पहले वाली लाइन फिर से पढ़ेंगे, आर इज बिटवीन पी और के, तो पी अब मिल गए यहाँ, तो के को यहाँ बिठा देंगे, पी और के बीच में आर बैठा है। तो अब देखो क्या पूछा है, हु इज सिटिंग अपोजिट टू यू, तो यू के अपोजिट में कौन बैठा है, के, ये रहा भाई के। ठीक है। अगर सब कुछ अलग हो ना तो पूरे पूरे नाम लिखने की भी जरूरत नहीं है, इनके फर्स्ट फर्स्ट लेटर लिख लिया करो, उससे क्या टाइम सेव हो जाएगा। हमें मेन पर्पज तो टाइम सेव करना ही है एग्जाम में, और जल्दी जल्दी करना बस। अब नेक्स्ट क्या है, HIJKLMNOP +2 2 हो रहा है सब में, तो पी, पी में 2 जोड़ दो, आर हो जाएगा, यहाँ भी RSTU, -3 हो रहा है, -3, -3, -3, आई में 3 घटा दो, 9 में से 3 गए 6, 6 मतलब है, RF हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो भाई मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये तो तीनों स्टेट हैं। लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी, तो डिफरेंट हो जाएगा। बेसिक कॉमन सेंस पे क्वेश्चन है एक, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आ जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो के बाद होता है, के बाद एच आया, तो मतलब 11 से 8 हो गया ना, -3 हुआ है, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, तो बी में से 3 घटा दो, कितना हो गया, वाई हो गया ना, YZAB। वाई से स्टार्ट होगा, तो वाई से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है। सारा देखने की भी जरूरत नहीं है, किसी एक को पकड़ लिया करो, फर्स्ट को या लास्ट को, फिर उसको सोल्व करते हुए जाया करो, ठीक है। सारे एक साथ लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ी हमें। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, टेलर नीडल। टेलर को जो है सुई से काम करता है, तो फार्मर किससे करेगा भाई, ब्रश से तो करेगा नहीं, गैस से, पेन से, तो भाई प्लो, खेत को जोतने के लिए। अब करते हैं नेक्स्ट, क्या है, COAL इज रिटन एज DPBM, यहाँ +1 हुआ है, C +1D, KLMNOP, A से B, L से M, सब में +1 हो रहा है, तो इसमें भी एक एक जोड़ते जाओ, B से C, O से P, R से S और N से O, भाई एक एक जोड़ रखा है, बस ये पैटर्न है। तो देख लो, एक
सेट 20 क्वेश्चन का हमने कंप्लीट भी कर दिया है और टोटल देख लो 10 मिनट भी नहीं लगी है। तो ये लग रहा है इजीएस्ट शिफ्ट तो नहीं है 19 की सेकंड। तो देख लो इजीएस्ट शिफ्ट में तो वैसे ही टाइम नहीं लगना है। अब ऐसे ही नेक्स्ट सेट कर देंगे कंप्लीट जल्दी से भाई। अपना ये नहीं है कि टाइम वेस्ट करें। मेरा तो भाई ये मोटिव रहता है कि जल्दी से जल्दी जो है मैं प्रैक्टिस सेट अपना कंप्लीट करवा दूं। तो भाई ये है कई यूट्यूबर क्या करते हैं भाई, खींचते रहते हैं क्लास को, बीच में और कुछ बात करने लग जाएंगे। भाई मैं बीच में कभी टाइम वेस्ट नहीं करता अपना, भाई टाइम की वैल्यू हमें भी पता है। तो भाई अब मेरे पास भी कहाँ इतना टाइम है भाई, सब अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो भाई ना तुम्हारा टाइम वेस्ट करवाऊंगा, ठीक है। अपना चलिए जल्दी करेंगे। 5 फ्रेंड्स सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग नॉर्थ। तो नॉर्थ में जो है नीता सिट्स टू द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड इस पे लेफ्ट राइट में 4 बंदे बिठा दो बस। क्या बोल रहा है, आई सिट्स बिटवीन एन और एस, एन और एस के बीच में आई बैठा है। एस इज बिटवीन आई और आर, आई और आर के बीच में एस है। और रियाज इज सिटिंग सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, रियाज, ठीक है। तो बताओ एग्जैक्टली मिडल में कौन बैठा है, मिडल में भाई एस है, एस, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। देख लो भाई ऊपर भी ऐसा ही क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा। तो भाई डी ट्रिपल एस बी में जो है ना क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं 2 2 3 दिन एक एक पैटर्न पे। आप लोगों के में भी यही देखने को मिलेंगे, ऐसे रिपीट होंगे। हम घी रिलेटेड टू मिल्क, तो शू रिलेटेड टू लेदर, ब्रिक भी नहीं, ग्लास नहीं, मिल्क, तो भाई लेदर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेस पे सवाल है ये तो। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन का। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पिक्चर सुनील सेज दैट वुमन इन द पिक्चर इज द मदर इन लॉ ऑफ सुनील रियल ब्रदर वाइफ। तो भाई सुनील का रियल ब्रदर और उसकी वाइफ से क्या से रिलेटेड इस पिक्चर का, दैट द वुमन इन द पिक्चर इज द मदर इन लॉ। मदर इन लॉ है किसकी, इसकी वाइफ की मदर इन लॉ, मतलब इसके हस्बैंड की मदर। तो बताओ हाउ इज द वुमन इन द फोटो रिलेटेड टू सुनील। तो भाई सुनील की कौन हुई, वो मदर हुई, इसकी मम्मी, इसके भाई की भी मदर है, तो ठीक है। बेसिक सवाल। नेक्स्ट है एम्बेडेड फिगर का। एम्बेडेड, तो ये देखना सेम किस में रिपीट हो रखा है, ये ऐसी फिगर इसमें तो नहीं है, वरना इसमें देखें, इसमें भी नहीं बन रही बात। और इसमें इसमें देखो इसमें ऐसे हो रहा है, इसमें बन जाएगी क्योंकि इसमें भी नहीं बन रही थी बात, ठीक है। ऐसे देख लेते हैं कि इसमें मतलब ये एम्बेडेड हो रखी है फिगर, चेक करके देख लिया करो एक बारी बारी, जल्दी जल्दी एलिमिनेट हो जाएंगे, वहां टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट है डिक्शनरी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग थर्ड प्लेस पे कौन आएगा। तो भाई देख लो सबसे पहले एल, एल आएगा सबसे पहले, जी एल, उसके बाद जी एल ओ, बी, बी पहले आएगा, ओ के बाद बी आएगा फिर आर आएगा, तो ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे। उसके बाद जी ओ, ये तीसरे नंबर पे आएगा गोट। तो भाई यही पूछ रखा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इस पैटर्न पे है, भाई ये तो हिंदी में दे रखा है, पता नहीं क्या पूछ रखा है। श्रृंखला में दिए प्रतीक जिनके ठीक पहले और ठीक बाद एक अक्षर है। मैं इसको सोल्व कर लेना, ये एक ऊपर करा था इसके अकॉर्डिंग, सेम पैटर्न पे दे रखा है ये, इस टाइप का एक कर चुके ऊपर। अब देख लो फिर से ये सिलोजिज्म का आ गया। सम एफ आर डी मतलब 50 50, सम एफ आर आर तो 50 और 50। क्या पूछा, ओल डी आर आर, ओल डी कहाँ से होंगे, डी मतलब ओल 100 होगा, पर 100 तो यहाँ दिया ही नहीं, 50 से रखा, पहला गलत। ओल आर आर डी तो दूसरा भी गलत। तो भाई फोर्थ हो जाएगा अपना ऑप्शन। अब देख लो इसी टाइप के जो है तीसरा चौथा सवाल आ चुका है। 5y मतलब 5 × 4, डब्ल्यू क्या है +3, एक्स मतलब -18, जेड डिवाइड 3 -6, 20 + 3 - 6, 23 - 6 कितना हो गया 17। तो भाई अपना ये भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 9, 1589 को कैसे लिखा है, इसको उल्टा करके लिख रखा है, 1589 ऐसे करके लिख रखा है, 2715 को 2715। अब यहाँ पे देखो 7339 को 7339 नहीं, 4578 4578, 1356 13 नहीं, 8264, हाँ इसमें लिख रखा है 8264, तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा। बस थोड़ा पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है 1389, भाई इसमें भी यही दे रखा है 1389, देख लो एक एक उस पे दो दो क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं, ज्यादा कुछ मुश्किल पूछ नहीं रखा है, ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। नेक्स्ट देख लो फिर से सिलोजिज्म का, इसके जो है ना 4 5 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक, देख रहे हैं हर पैटर्न के 2 2 3 3 4 4 क्वेश्चन रिपीट कर रखे हैं बार बार वही। सम वाटर आर डस्ट, वाटर आर डस्ट,
सम वाटर आर सैंड, 50-50। तो ऑल वाटर आर सैंड, ऑल वाटर ऑल नहीं होगा, सो नहीं होगा, 50 दे रखा तो गलत। ऑल सैंड आर डस्ट, तो ये भी गलत। तो भाई देख लो, ज्यादा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। वहां भी पेपर में बिल्कुल आसान रीजनिंग आई, कई भाई ऐसे डर रहे थे भाई रीजनिंग करा दो, रीजनिंग भाई एसएससी से थोड़ा हल्का पेपर रहता है इसका, डी ट्रिपल एस बी का। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। क्या पूछा है? वीणा दे रखी है, वायलिन दे रखा है, सितार। तो ये देखो तीनों इंस्ट्रूमेंट है, ये माउथ ऑर्गन पता नहीं क्या ही दे रखा है, तो भाई ये होगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सीरीज का 12 में से -1 + 3, -1 + 3 तो क्या होगा? -1 15 + 3 18, तो भाई 15 18। पैटर्न ऑब्जर्व करके और अपना उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर देंगे बस। नाइफ कट, तो ओगर क्या भाई? ओगर तो ये तो कुछ तगड़ी टर्म दे दी। अब ये जिसको नहीं पता होगा भाई ये छोड़ना ही पड़ेगा। ओगर वैसे बता दूं, ये होता है ड्रिल के लिए, ड्रिल के लिए काम होता है भाई, ड्रिल मशीन के उस टाइप में होता है। तो बोर मतलब ये ड्रिल करेगा, उसमें खोदने का काम करेगा। तो यही ऑप्शन एक ठीक जा रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तो भाई जिसको पता होगा वही कर पाएगा, वरना छोड़ देना इसको। और क्या हो, एक दो क्वेश्चन चल जाते हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री, हड़प्पन कल्चर। तो केमिस्ट्री किससे रिलेटेड होगा? नाउन नहीं भाई, क्लाइमेट, अरिथमेटिक बॉन्ड, अरिथमेटिक गलत। केमिस्ट्री होता है केमिकल बॉन्ड। तो भाई ये भी बिल्कुल बेसिक ही पूछ रखा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया सिटिंग का, उसका अरेंजमेंट का, फ्लोर का, ठीक है। कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6, 6 जने हैं। lives on different floor but not necessary in same order. Kunal lives on the second floor from top। तो छह बिठा दो, 1 2 3 4 5 6। अब क्या बोल रहा है? कुणाल जो है ना दूसरे नंबर पे बैठा है टॉप से, तो कुणाल यहाँ बैठा है दूसरे पे। दोनों कंडीशन लेके चलेंगे। सत्ता लिव्स बिटवीन द फ्लोर ऑफ कुणाल और ऋषि, तो कुणाल यहाँ बैठा है, तो ऋषि यहाँ बैठा हुआ, सत्ता यहाँ, इनके बीच में सत्ता बैठा है, इनके ऊपर, ठीक है। तो ऋषि लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर फ्रॉम द बॉटम, ठीक है भाई, नीचे से तीसरे पे बिठा रखा हमने। तो तनुज एंड पूनम लिव ऑन टॉप एंड बॉटम फ्लोर, तो तनुज यहाँ बैठा है टॉप पे, और पूनम बॉटम फ्लोर पे। टी पी। अब हु लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर फ्रॉम द टॉप, तो ऊपर से तीसरे पे कौन बैठा है भाई? ये पूछा है, एस बैठा है, सत्या। भाई ये इसके अकॉर्डिंग कंडीशन बनाई और सोल्व कर दिया, ठीक है। ऐसी कंडीशन बनानी है, एक एक सेंटेंस पढ़ते रहना और अपना सोल्व करते रहना। इसमें क्या पूछा? 17 में मैंगो, लेडी फिंगर, पंपकिन और कुकुम्बर। भाई ये तीन तो वेजिटेबल हैं, इसका आंसर मैंगो हो जाएगा। ये भी बिल्कुल बेसिक उसको पूछ रखा है। नेक्स्ट है PARTH इज रिटन एज STRAP। तो भाई देख लो, इसको उल्टा करके लिख रखा है PARTH। इनको जो है ना ऐसे ही सोल्व कर करके देखते हैं, या तो पहले प्लस कर करके देख लिया करो, या माइनस करके, या फिर पीछे से देख लिया करो। या फिर कई बार क्या रहते हैं नंबर उसके क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग के, कई बार इसको जो है ना इसके अपोजिट लेटर से इंटरचेंज कर करके लिख देते हैं। पी को लिख देंगे PKAZ, ऐसे कर करके कोडिंग हो जाती है। वही उसके अकॉर्डिंग है, ये अपना सोल्व कर लिया करो, ठीक है। अपना हमें बस पैटर्न पे पहचानना होता है। अब देख लो सेकंड को क्या करा है, उल्टा लिख दिया, DNOCES, तो ये रहा DNOCES। तो ये भी अपना क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। M होता है 13, K 11, I 9, ये 7। तो देख लो 13 में से 2 गया 11, -2 2 का पैटर्न चल रहा है। 7 में से 2 गया 5, देख लो भाई ये आ गया। बस यही है, पैटर्न पहचानना होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन मेटल अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिक टेक्निकल विच ऑफ द डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री बेस्ड ऑन फ्लावर और वेजिटेबल। भाई देख लो, मैरीगोल्ड, रोज और जैस्मिन, ये तो तीनों है फ्लावर, और पोटैटो क्या है? वेजिटेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटैटो। भाई देख लो, अपना कंप्लीट कर दिया 40 क्वेश्चन, और टाइम देख लो कितना लगाया, मात्र 19 मिनट लगी है। भाई पेपर में, मैं तो बोल रहा हूँ, पेपर में इतना टाइम भी नहीं लगता। और इसका जो है सेकंड 19 का जो है सेकंड शिफ्ट है, इसका हमने मैथमेटिक्स भी सोल्व कर लिया, मैथमेटिक्स का सेट भी सोल्व कर लिया, ठीक है। तो भाई यही है, अपने डेली के जो है प्रैक्टिस सेट देखते जा रहे हैं, अपने जल्दी से जल्दी सोल्व करते हैं, और अपना जो है अंडरस्टैंडिंग भाई डेवलप होती जा रही है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, कोई भाई ऐसे ही डर रहा था भाई रीजनिंग करवा दो, मैथ करवा दो, भाई सारे देख लो आप क्या क्या है क्वेश्चन। तो भाई ये इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहे, कोई मैं घर से बना कर थोड़ी ला रहा हूँ ये क्वेश्चन। भाई एग्जाम मार्क के हैं वही, और यही ऐसे टाइप रिपीट होते हैं। अब बस क्या है, आप थोड़ा ट्रेंड के हिसाब से थोड़ा बस ये जो क्वेश्चन है ना, इनमें बस थोड़े से 2 4 क्वेश्चन और वो ऐड कर देंगे जो स्टेटमेंट वाले हैं। जैसे ये मंडे टू संडे बैठे हैं,
उसके बीच में जो कौन से दिन पे कौन सा आदमी बैठा है, बस उसमें भी ऐसी सेम कंडीशन रहेगी। और बाकी जो है सर्कुलर वाले रहते हैं, ठीक है, और फ्लोर वाले रहेंगे। इसके जो है दो दो तीन तीन क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट वाले मिलेंगे अभी के ट्रेंड के हिसाब से। तो ठीक है भाई, इसी के साथ कर दिया हमने अपना सेट कंप्लीट, 40 क्वेश्चन कर दिए हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए जो है ना सारे भाई अपना पीछे ही क्लास कंप्लीट करते रहो। और अब तो लास्ट मंथ आ गया है एग्जाम का, अपने रिवीजन करो बढ़िया। जीके पढ़ो डेली, इंग्लिश की वोकैब पढ़ो, सारा स्ट्रेटेजी बता रखी चैनल पे। किसी सब्जेक्ट में डाउट हो, मैथ में, इंग्लिश में, जीके में, तो भाई प्ले लिस्ट पे क्लिक करना और भाई उसमें देख लेना, सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो डाल रखी है, कंप्लीट भी डाल रखी है। सारा समझा रखा है भाई, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपना बिल्कुल फ्री माइंड हो गए पढ़ो। टेंशन से तो वैसे ही नहीं होगा कुछ, भाई कितनी कट ऑफ जाएगी, फलाना जाएगी, कोई कुछ बोल रहा है। भाई ये सब कुछ एग्जाम के बाद की बातें होती हैं, पहले ये सब सोच लोगे तो भाई परफॉर्मेंस डाउन जाएगी। इसलिए जो है ना बड़ी बढ़िया मेहनत करते रहो, लगो भाई सारे भाई जल्दी नौकरी, ठीक है। तब तक के लिए अपना जो है भाई कमेंट करके बता देना क्लास कैसी लगी। अपना जो है बेशक थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो, प्रेजेंट या फिर सेट कंप्लीट, थर्ड सेट कंप्लीट, भाई उससे पता लग जाएगा कौन कौन रेगुलर है डेली, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। तो तब तक के लिए सारे भाई मेहनत करते रहो। जय हिंद।